क्या आपने कभी ऐसे साधुओं का सच सुना है जो खुद को भगवान कहते थे और एक चोर ही उनका पर्दाफाश करने निकला? 3 झूठे बाबा और एक ईमानदार चोर। राजा विक्रमपुर के नगर में इन दिनों बड़ी अजीब सी हवा बह रही थी। गलियों में कम और झोपड़ियों में ज्यादा भगवा रंग दिख रहा था। 3 साधु, बाबा त्रिकलंगी, बाबा अमररूप और बाबा निर्बोध अचानक नगर में प्रकट हुए थे। तीनों ने अपनी अपनी चमत्कारी शक्तियां दिखाकर जनता का दिल जीत लिया था। बाबा त्रिकलंगी ने भविष्य बताया, बाबा अमररूप ने अमरत्व का वचन दिया और बाबा निर्बोध ने लोगों के दुख, पीड़ा और कर्ज को जलाकर राख करने की बात कही। राजा तक बात पहुंची और उन्होंने तीनों को दरबार में बुलवा भेजा। साधु आए, गूढ़ बातें की, थोड़ी राख उड़ाई, कुछ धुना फैलाया और राजा मंत्रमुग्ध हो गया। उन्हें राजकीय सम्मान देने की घोषणा कर दी गई। नगर के कोने कोने से लोग उनके दर्शन को आने लगे। परंतु उसी नगर में एक चोर था, नागिया। नागिया कोई साधारण चोर न था। वो हर चोरी से पहले सच्चाई की परख करता था और उसने अब तक जितने भी महात्मा देखे थे सबके पिटारे से झूठ ही निकला था। उस दिन नगर चौक में तीनों बाबाओं ने विशाल यज्ञ रखा। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वही नागिया ने अपनी चाल चली। वो खामोशी से भीड़ में छिप गया और बाबा त्रिकलंगी के चमत्कारी डिब्बे से भविष्य बताने वाला पत्थर चुरा लाया। उसे लगा अब सबके सामने इन बाबाओं का पर्दाफाश करना आसान होगा। परंतु रात को जब वो पत्थर को देखने बैठा तो पत्थर पर सच में किसी अजनबी की आवाज आई, जो तू सोच रहा है वो अधूरा है। तीनों में जो सबसे झूठा है उसी में सबसे ज्यादा ताकत है। नागिया चौंका। अगली सुबह वो बाबा अमररूप की कुटिया में गया और देखा, वहां बाबा सो नहीं रहे थे। वे पत्थर की तरह जड़ अवस्था में बैठे थे। उनकी सांसें तक नहीं चल रही थी। और वहां कोई और था, किसी और की छाया। कौन है? नागिया ने पूछा। छाया हंसी और धीरे धीरे एक चेहरा उभरा। मैं वो हूं जिसे ये तीनों साधु ढूंढ रहे हैं, और अब तू भी। नागिया के पैर कांपने लगे। उसने पहली बार डर महसूस किया। वो भागा, लेकिन पूरे नगर में बाबा निर्बोध का आदेश फैल चुका था। एक चोर ईमानदार बनकर संतों की परीक्षा ले रहा है, उसे पकड़ो। नगरवासियों ने नागिया को घेर लिया। अब वो सच्चा था, लेकिन साबित नहीं कर सकता था। राजा के सामने पेशी हुई और तीनों साधु अब एक नई चाल के साथ दरबार में आए। लेकिन तभी राजमहल के पिछवाड़े एक रहस्यमयी व्यक्ति आया, जिसके हाथ में था एक आईना। और वो आईना कोई आम आईना नहीं था। लेकिन वो कौन था और उस आईने में क्या दिखा? क्या नागिया का सच सामने आएगा? और क्या वो रहस्यमयी व्यक्ति अगले अध्याय की कुंजी है? जारी रहेगा। अगला भाग, आईने वाला अजनबी और राजा की खोई हुई रात। दरबार में चुप्पी पसरी थी। नागिया बेबस खड़ा था। तीनों साधु मुस्कुरा रहे थे और तभी महल के द्वार पर एक तेज हवा के साथ सफेद कपड़े पहने एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर तेज था, लेकिन उसकी आंखें जैसे किसी बहुत गहरे दर्द की गवाह थी। हाथ में था एक पुराना धूल भरा आईना, लेकिन उसकी चमक अजीब थी, जैसे किसी और ही लोक की चीज हो। मैं केवल देखता हूं, दिखाता नहीं। लेकिन अगर कोई देखना चाहे तो आईना सच छिपा नहीं सकता, वो बोला। राजा ने हंसते हुए पूछा, क्या इस आईने में वो चोर भी दिखाई देगा जिसने झूठे साधुओं पर उंगली उठाई है? रहस्यमयी व्यक्ति बोला, नहीं महाराज, इसमें वो दिखाई देगा जो सचमुच चोर है, भले ही वो चोला साधु का पहने। सन्नाटा। तीनों बाबा थोड़े घबरा गए। राजा ने आदेश दिया, आईना लाओ। पहले मैं देखूंगा। लेकिन जैसे ही राजा ने आईने में झांका, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ये क्या है? ये तो मेरी ही रातें हैं, जो मुझे याद नहीं। राजा कांपते हुए पीछे हटे। सभी दरबारी चौंक गए।
आईने में राजा अपने ही रूप में दिखाई दिए। लेकिन सोते नहीं, जागते हुए रातों को महल के किसी रहस्यमयी तहखाने में चलते, किसी और व्यक्ति से बात करते और कुछ कागजों पर दस्तखत करते हुए। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस कमरे में एक साधु पहले से बैठा था, बाबा त्रिकलंगी। नागिया चिल्लाया, देखा, मैंने कहा था ना, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन त्रिकलंगी मुस्कुरा दिए। जिसे तुम छुपा हुआ सच कहते हो, वो तो महाराजा का भूत है। अब इस राज को उजागर करोगे तो तुम्हें वो चीजें भी जाननी पड़ेंगी जो कभी जानी नहीं जानी चाहिए थी। राजा चुप थे, पूरा दरबार स्तब्ध। और रहस्यमयी व्यक्ति धीरे से बोला, तीनों साधु झूठे जरूर है, पर इन तीनों को बचाने वाला सिर्फ एक है, जो कभी साधु नहीं था। नागिया ने पूछा, कौन? आईना अचानक काला हो गया और रहस्यमयी व्यक्ति बोला, अब तुम्हें मिलना होगा उस चौथे बाबा से, जो कभी दरबार में था ही नहीं। जारी रहेगा अगला भाग, चौथा बाबा और राजा की चुप रजाई। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो चौथा बाबा कौन है और राजा क्यों रातों को किसी और की भाषा में बोलते हैं? महल के तहखाने की भारी दीवारों के बीच सन्नाटा पसरा था। लेकिन उस रात राजा की नींद में खलल पड़ा। उन्होंने सपने में देखा, वही आईना, वही रहस्यमयी व्यक्ति और एक नया चेहरा, जो रजाई ओढ़े किसी अंधेरे कोने में बैठा हंस रहा था। सुबह होते ही राजा ने सबसे पहले उस रहस्यमयी व्यक्ति को फिर से बुलाने का आदेश दिया। लेकिन पता चला, वो व्यक्ति तो महल के दरवाजे से कभी भीतर गया ही नहीं था। फिर वो था कौन? राजा बुदबुदाए। उधर नागिया तीनों साधुओं की सच्चाई जानने को बेचैन था। उसने सोचा, अगर तीन झूठे बाबा है और कोई चौथा है जो पर्दे के पीछे से सब चला रहा है, तो वो जरूर कहीं न कहीं छिपा होगा। इसी बीच नगर में अफवाह फैली, एक बाबा है जो न दिखता है न बोलता है, बस रात में लोगों की रजाइयां चुरा लेता है, और जिसे देखा उसकी नींद, उसकी यादें और उसका सच गायब हो गया। नागिया को एक बूढ़ी औरत ने बताया, बेटा, एक बार मेरी रजाई गई थी, फिर मुझे याद ही नहीं कि मेरे बेटे कौन है। नागिया के कान खड़े हो गए। ये बाबा रजाई में क्या छुपा के ले जाता है? वो उस रात एक मोटी रजाई लेकर महल के पिछवाड़े लेट गया, जैसे कोई बूढ़ा सो रहा हो। रात के तीसरे पहर में एक हल्की सी आहट हुई और फिर एक ठंडी सी परछाई उस पर झुकी। धीरे से रजाई उठाई गई और तभी नागिया ने उसकी कलाई पकड़ ली। अबे, तू कौन है? लेकिन सामने जो था, उसे देखकर नागिया की बोलती बंद हो गई। वो कोई और नहीं, खुद शेख चिल्ली था, मगर ऐसा शेख चिल्ली जिसे हंसी की आदत नहीं रही, जो गंभीर था, गूंगे जैसे भावों के साथ। तू शेख चिल्ली, तू बाबा कब बन गया? नागिया चौंका। शेख चिल्ली मुस्कुराया, जब से मैंने उससे हाथ मिलाया जो चौथे बाबा को चलाता है। मतलब चौथा बाबा भी किसी के कहने पर काम करता है? नागिया चौंका। हूं। शेख चिल्ली ने सिर्फ सिर हिलाया और तभी उसने एक पत्थर निकाला जिसमें वही आईना जड़ा था, लेकिन अब उसमें नागिया दिख रहा था और उसके पीछे वो तीनों साधु। अब तुझे तय करना है, शेख चिल्ली बोला। राजा का सच बचाना है या इन बाबाओं का पर्दा फाड़ना है? दोनों साथ नहीं हो सकते। नागिया हक्का बक्का। तभी शेख चिल्ली बोला, चौथे बाबा को बुलाने के लिए 7 दिन का यज्ञ होना चाहिए और उसका पहला दीपक राजा के ही हाथों जलना चाहिए। जारी रहेगा अगला भाग, 7 दीप और राजा की 7 चुपिया। क्या राजा जलाएंगे पहला दीप? और क्या नागिया खो देगा वो एक चीज जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी है, उसकी सच्चाई? राजमहल में हलचल थी। नागिया ने राजा अकबर को सब कुछ बता दिया। शेख चिल्ली, चुप रजाई और वो रहस्यमयी चौथा बाबा जिसे बुलाने के लिए अब यज्ञ शुरू होना था। राजा ने चुपचाप सब सुना और फिर बोले, अगर सच से मेरी राजगद्दी डगमगाती है तो मैं सच के साथ ही गिरूंगा। चलो
पहला दीपक मैं जलाता हूं। महल के उत्तर भाग में पुराने कुएं के पास एक भूतहा चबूतरा था, जिसे सदियों से मौनगिरी कहा जाता था। वही यज्ञ आरंभ हुआ। जैसे ही पहला दीपक जला, कुछ हुआ नहीं। दूसरा दीप जला और अचानक चारों ओर अजीब सी सिसकियों की आवाजें आने लगी। तीसरा दीप जलते ही राजा की जुबान लड़खड़ाने लगी। मेरे पिता ने कुछ छुपाया था, और फिर चुप हो गए। चौथा दीपक जलने के बाद राजा की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। बिना किसी भावना के पांचवें दीपक पर बीरबल आया, लेकिन उससे पहले शैकचल्ली रोक कर बोला, अब से हर दीप राजा की एक याद जला देगा। 7 दीप, 7 चुपिया। राजा बोले, मैं तैयार हूं। छठा दीप जलते ही राजा जमीन पर गिर पड़े, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो जो हमेशा छुपा था। और जैसे ही 7वां दीप जला, एक भयंकर तूफान उठा और यज्ञ की आग आसमान तक जा पहुंची। सब दरबारी भाग खड़े हुए, लेकिन उस लपटों में से उभरा चौथा बाबा। लेकिन उसका चेहरा किसी साधु का नहीं था। वो तो हूबहू राजा जैसा दिखता था। नागिया चिल्लाया, ये तो राजा ही है। दो राजा? शैकचल्ली गंभीर था। नहीं, ये है राजा का छाया रूप, जो वर्षों पहले मौनगिरी में कैद कर दिया गया था, जब राजा ने पहली बार सच को दबाया था। और अब चौथा बाबा बोला, मैं आया हूं वो सब कहने जो तुमने कभी कहा नहीं। राजा कांपने लगे, और तभी बीरबल बोला, सवाल ये नहीं कि सच क्या है, सवाल यह है कि ये दूसरा राजा अब क्या करेगा। राजा का दूसरा रूप और बीरबल की आखिरी चाल। क्या बीरबल इस छाया राजा से असली राजा की हिफाजत कर पाएंगे, या अब दरबार को खुद तय करना होगा कि असली कौन है? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कौन लेगा असली राजगद्दी? पूरा दरबार अब सन्न रह गया था। सामने 2 राजा खड़े थे, एक वो जिसने वर्षों तक न्याय किया, और दूसरा जो मौनगिरी की आग से निकला था और अब कह रहा था, मैं असली हूं। और वो जिसने वर्षों तक राज किया, वो तो मेरी परछाई था। अकबर ने तलवार खींच ली, पर उसका हाथ कांप रहा था। अगर तू असली है तो मैं कौन हूं? उसकी आंखों में डर और भ्रम एक साथ थे। बीरबल ने सब देखा, चुपचाप। फिर उसने दरबारियों की तरफ देखा और मुस्कराया। अगर यह सच है तो इसका जवाब सिर्फ एक ही चीज दे सकती है, स्मृति की तिजोरी। स्मृति की तिजोरी? नागिया चौंका। बीरबल बोला, एक रहस्यमयी संदूक, जिसे सिर्फ असली अकबर ही खोल सकता है, क्योंकि उसमें वो यादें हैं जो सिर्फ उसे मालूम है। वो दर्द, वो फैसले, वो गुप्त बातें जो किसी को नहीं बताई। दोनों राजाओं को तिजोरी के सामने खड़ा किया गया। पहला राजा आगे बढ़ा, हाथ रखा। तिजोरी हिली तक नहीं। दूसरा, जो चौथे बाबा के रूप में लौटा था, आगे आया, हाथ रखा, और तिजोरी धीमे से खुल गई। सारा दरबार हक्का बक्का। तो एक दरबारी चीखा, इतने सालों से हम एक परछाई की सेवा कर रहे थे। पर बीरबल मुस्कराया, नहीं, अभी नहीं। तिजोरी खुली है, पर अब देखना होगा कि अंदर क्या है। तिजोरी के अंदर सिर्फ एक पत्र था। राजा, जो बाहर वाला था, ने पत्र पढ़ा और फटी आंखों से बीरबल की तरफ देखा। ये तो मैंने लिखा था, लेकिन किसी को कभी नहीं बताया। चौथे बाबा, दूसरे राजा, ने भी पत्र देखा, और फिर उसकी आंखें सुनी पड़ गई। पत्र में लिखा था, अगर ये तिजोरी कोई खोले तो समझ जाना उसका दिल बड़ा है, पर असली राजा वो होगा जो इसे बिना खोले छोड़ दे। अब पूरा दरबार चुप। दोनों राजा एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी बीरबल आगे बढ़ा, राज्य का असली हक उसी को है जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने मौन के लिए लड़ता हो। जिसने खोला उसने अपने भीतर का लोभ दिखाया, जिसने नहीं खोला उसने अपनी सच्चाई साबित की।
बीरबल ने असली राजा की तरफ देखा। महाराज, ये परीक्षा थी और आपने जीत ली। चौथा बाबा अब चुप था। उसकी छाया धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और वो मौनगिरी की हवाओं में विलीन हो गया। राजा ने बीरबल से कहा, अगर तू ना होता तो मेरी गद्दी नहीं बचती। बीरबल मुस्कराया, गद्दी बचाना मेरा काम नहीं, सच बचाना है। नागिया ने सिर झुकाया, पर वो 3 झूठे बाबा। बीरबल बोला, अब वो भी डरेंगे, क्योंकि जिस दरबार में राजा खुद परख चुका हो, वहां झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। लेकिन जैसे ही सब शांत हुए, एक कबूतर उड़ा। उसके पैर में बंधा था एक नया संदेश। बचा लो, कोई नया बाबा आया है जो बोलता है। बीरबल अब झूठ बोलता है। जारी रहेगा अगले अध्याय में। बीरबल और झूठ का संत। दरबार में सन्नाटा छा गया। कबूतर का संदेश जो उड़ा था, वो एक रहस्यमयी संकेत था। बीरबल की आंखों में एक सवाल था, कौन है वो नया बाबा जो उसे झूठा साबित करने की धमकी दे रहा है? और ये बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो सकती है? राजा अकबर, जो अभी तक सब कुछ शांतिपूर्वक देख रहे थे, अब चुप थे। लेकिन बीरबल ने उनका ध्यान आकर्षित किया। महाराज, लगता है इस बार हमें एक नया खेल खेलना होगा। राजा ने चौंकते हुए पूछा, कैसा खेल बीरबल? बीरबल ने धीरे से कहा, यह सिर्फ एक साधारण संत की साजिश नहीं हो सकती महाराज। हमें पता करना होगा कि कौन है ये झूठा संत और वह हमसे क्या चाहता है। तभी दरबार में एक और बाबा आ गया। उसकी चुप्पी और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वो न तो घमंडी था, न ही डरपोक। उसकी उपस्थिति ने पूरे दरबार को ध्यान से सुनने पर मजबूर कर दिया। वो एक साधारण कपड़े पहने हुए था और उसके साथ कोई नहीं था, बस एक लंबा सा दाढ़ी वाला व्यक्ति, जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ बीरबल के सामने खड़ा हो गया। बीरबल ने उसकी आंखों में झांका और कहा, आप कौन हैं और क्यों आए हैं हमारे दरबार में? बाबा ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं वो संत हूं जो सत्य के बारे में बात करता हूं, और जो तुम कह रहे हो वो सब झूठ है। बीरबल को यह सुनकर एक पल के लिए अजीब सा लगा, लेकिन उसने संयम बनाए रखा और कहा, आपका मतलब क्या है? बाबा ने कहा, मैंने सुना है कि तुम सभी लोग कहते हो तुम सच बोलते हो, लेकिन असल में तुम सच नहीं जानते। तुम एक दिन देखोगे कि तुम्हारा सच झूठ से भी बड़ा धोखा है। राजा अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। एक साधु जो इतनी बड़ी बात कर रहा था, और वो भी इतनी निडरता से। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप हमें ये बताइए कि आपका सच क्या है? बाबा ने एक लंबा सांस लिया और फिर धीरे से कहा, सच्चाई वो नहीं होती जो तुम्हें पसंद हो, बल्कि वो होती है जो तुम्हारे सामने आती है। और तुम्हारी कहानी में बीरबल, तुम्हारा सच सिर्फ तुम्हारी नजरों में है। बीरबल ने यह सुनकर एक लंबा सोचने का वक्त लिया। फिर उसने राजा से कहा, महाराज, ये साधु एक नई साजिश के तहत आया है। इसका उद्देश्य सिर्फ हमें भ्रमित करना है, ताकि हम अपने रास्ते से भटक जाएं। तभी बाबा हंसा और कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब तक जो कर रहे थे वो सब झूठ ही था, और अब तुम उसे सच कहकर लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हो? राजा अकबर की आंखों में चिंगारी थी, क्योंकि सत्य सबके सामने आना चाहिए। राजा ने कहा। बीरबल ने बाबा से कहा, आप जो भी कहें, एक बात तय है, झूठ कभी लंबे समय तक नहीं चल सकता। अगर आप सच बोल रहे हैं तो सबको दिखाइए। बाबा ने फिर एक और रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, अब देखो, जब तुम्हारा सच ही झूठ में बदल जाए तो तुम्हारा क्या होगा? राजा अकबर और बीरबल दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और समझ गए कि यह साधु किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। फिर अचानक बाबा घुटनों के बल झुका और उसने धीरे से कहा, मैं वो हूं जो तुम्हारे अंदर छिपे हर झूठ को उजागर करूंगा। इतना कहते ही बाबा अचानक दरबार से गायब हो गया, जैसे वो कोई भूत प्रेत हो।
सभी लोग हैरान रह गए। क्या ये बाबा सच में एक साधु था या ये कोई और रहस्यमयी शक्ति थी? बीरबल ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये कोई साधारण बाबा नहीं था। अब ये केवल समय ही बताएगा कि इसके पीछे कौन है और इसका उद्देश्य क्या है। जारी रहेगा बीरबल और झूठ का संत, असली राज और धोखाधड़ी का खेल। क्या बीरबल उस झूठे संत को पकड़ पाएगा? और क्या सचमुच इस खेल में कोई गहरा राज छिपा हुआ है? अगले एपिसोड में दरबार में अचानक गहरी खामोशी छा गई थी। बाबा का रहस्यमयी तरीके से गायब होना सभी के मन में कई सवाल छोड़ गया था। क्या वह सचमुच कोई साधु था या फिर कोई अन्य शक्तिशाली व्यक्ति जिसने बीरबल और अकबर को उलझाने का नया तरीका अपनाया था? राजा अकबर के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। बीरबल चुप था। उसकी आंखों में कुछ गहरी सोच थी। आखिरकार उसने राजा से कहा, महाराज, ये साजिश केवल शुरू हुई है। अब हमें इसे खत्म करना होगा, इससे पहले कि ये हमारे राज्य को तहस-नहस कर दे। राजा ने सिर झुकाया और बीरबल के कहे शब्दों पर ध्यान दिया। तुम ठीक कहते हो, बीरबल, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि ये झूठ का संत आखिर चाहता क्या है। बीरबल ने एक ठंडी सांस ली और कहा, सच्चाई वही होती है जो सामने आती है, और मैं जानता हूं कि वो साधु दरअसल किसी और की परछाई है। वो एक झूठा साधु नहीं, बल्कि एक छलावा है। उसे दरबार में बस भ्रम फैलाना था। राजा अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तो ये सब केवल एक साजिश थी? जी महाराज, बीरबल ने कहा, यह सच है। वो बाबा असली नहीं था। उसका उद्देश्य केवल दरबार को गुमराह करना था, ताकि हम अपने मार्ग से भटक जाएं और किसी झूठी राह पर चलें। तभी दरबार के एक कोने से एक और व्यक्ति आया। ये वही आदमी था जो पहले बाबा के साथ दरबार में आया था, वो जो पूरी घटना के दौरान चुप था। वो धीरे धीरे बीरबल और अकबर के पास आया और बिन बोले एक चिट्ठी बीरबल के हाथों में थमा दी। बीरबल ने चिट्ठी को खोलकर पढ़ा और उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो पहले अपनी आंखें खोलो। झूठा संत तुमसे दूर है, लेकिन वह तुम्हारे भीतर है। राजा अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा। ये एक और रहस्यमयी संदेश था जो चुपके से आने वाला था। क्या इसका मतलब यह है कि हम ये साजिश खुद ही नहीं देख पाए? राजा अकबर ने पूछा। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, अब हम समझ गए हैं। ये झूठ का संत हमारी अपनी भूल का परिणाम था। हम सबने सत्य को नजरअंदाज किया और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। राजा ने चुपचाप सिर झुका लिया। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन अब समय आ गया है कि हम सच्चाई को सबके सामने लाएं। ये समय है उस संत का पर्दाफाश करने का। अचानक दरबार के दरवाजे पर फिर से एक हलचल मची। एक व्यक्ति दौड़ते हुए आया और बीरबल के पास खड़ा हो गया। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वही बाबा था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर था। तुम? बीरबल ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम वही हो जो हमारी परीक्षा ले रहे थे? बाबा ने सिर झुकाया और कहा, मैं एक साधु नहीं था बीरबल, मैं एक मात्र छल था। और अब जब तुमने ये सच्चाई जान ली है तो मैं खुद को खत्म कर रहा हूं। राजा अकबर और बीरबल ने देखा कि वो बाबा धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे वो हवा में मिल रहा हो। क्या ये सच है? राजा ने चौंकते हुए पूछा। क्या ये व्यक्ति पूरी साजिश के पीछे था? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जी महाराज, वो असल में एक छलावा था जो राज्य में झूठ और भ्रम फैलाने आया था। लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि सच्चाई को छिपाने से कभी कुछ हासिल नहीं होता। झूठ का पर्दा कभी न कभी उठ ही जाता है। राजा अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, अब मैं समझ गया हूं। बीरबल मुस्कराया और कहा,
सच्चाई की राह पर चलना हमेशा कठिन होता है महाराज, लेकिन यही हमें अंततः जीत दिलाती है। और अब झूठ का संत पूरी तरह से पराजित हो चुका है। कहानी का अंत। झूठ के पर्दे के पीछे छिपा सत्य अब सबके सामने आ चुका है। क्या आप तैयार हैं अगले रहस्यों का सामना करने के लिए? कहाँ झूठ और छलावा था और कहाँ सच छिपा था? बीरबल की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता, चाहे कितना भी बड़ा छल क्यों न हो। और 7 रंग के सपने। बादशाह अकबर अपने सपनों के कारण कुछ दिनों से परेशान थे। उन्हें हर रात एक अजीब सपना आता था जिसमें 7 अलग अलग रंग एक साथ मिलकर नाचते हुए दिखाई देते थे और फिर अचानक गायब हो जाते थे। बादशाह ने कई हकीमों और ज्योतिषियों से इस सपने का मतलब जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। बादशाह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और दरबार में भी इस सपने की चर्चा आम हो गई थी। एक सुबह बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट झलक रही थी। तभी बीरबल ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए प्रवेश किया और बादशाह को प्रणाम किया। जहांपनाह, क्या बात है? आज आपके चेहरे पर वो नूर नहीं दिख रहा जो अक्सर होता है, बीरबल ने पूछा। बादशाह ने एक गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, मैं कुछ दिनों से एक अजीब सपने से परेशान हूं। हर रात मुझे 7 रंग एक साथ नाचते हुए दिखाई देते हैं और फिर वे अचानक ओझल हो जाते हैं। मैंने कई विद्वानों से इसका अर्थ पूछा, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, हर सपने का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। आप मुझे उस सपने के बारे में विस्तार से बताइए। बादशाह ने अपने सपने का पूरा विवरण बीरबल को सुनाया। उन्होंने बताया कि सपने में 7 रंग लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, बैंगनी और आसमानी एक गोलाकार रूप में घूमते हैं, जैसे कोई अद्भुत नृत्य कर रहे हों। उनकी चमक इतनी तेज होती है कि बादशाह की आंखें चौंधिया जाती हैं और फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता है। बीरबल ने ध्यान से बादशाह की बात सुनी और फिर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि मैं इस सपने का अर्थ समझ गया हूं। बादशाह उत्सुकता से बोले, क्या सच में बीरबल? तो बताओ, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सपना आपको एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। दरबार के सभी लोग बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने आगे कहा, यह सपना हमारे साम्राज्य की एकता और विविधता का प्रतीक है। जिस तरह 7 अलग अलग रंग मिलकर एक सुंदर इंद्रधनुष बनाते हैं, उसी तरह हमारे साम्राज्य में अलग अलग धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोग मिलकर एक मजबूत और खूबसूरत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। बादशाह अकबर बीरबल की बात सुनकर चकित रह गए। उन्हें ये व्याख्या बहुत पसंद आई। ये तो बहुत ही गहरा अर्थ है, बीरबल। मैंने इस तरह कभी सोचा ही नहीं था, बादशाह ने कहा। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, जहांपनाह, सपने का दूसरा पहलू यह है कि जिस तरह ये रंग अचानक गायब हो जाते हैं, उसी तरह हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एकता और सद्भाव को बनाए रखना एक सतत प्रक्रिया है। यदि हम इसमें लापरवाही करेंगे तो ये सुंदरता और शक्ति अचानक गायब हो सकती है। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम सच कहते हो बीरबल। हमें हमेशा अपने साम्राज्य की एकता और विविधता को महत्व देना चाहिए और उसे बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन एक अजीब घटना घटी। बादशाह के बाग में 7 अलग अलग रंग के फूल एक साथ खिल उठे। ये एक अद्भुत दृश्य था, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। बादशाह और सभी दरबारी इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये क्या रहस्य है? क्या ये मेरे सपने से जुड़ा हुआ है? बीरबल ने बाग में खिले हुए फूलों को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह,
प्रकृति भी आपके सपने के संदेश को साकार कर रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब अलग अलग चीजें एक साथ आती हैं तो एक अद्भुत और सुंदर परिणाम मिलता है। लेकिन तभी एक दरबारी ने आगे बढ़कर कहा, बीरबल, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे सपने में तो ये 7 रंग का नृत्य एक समस्या लेकर आता है। मुझे सपने में ये रंग घूमते हुए दिखाई देते हैं और फिर मेरी कोई कीमती चीज खो जाती है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उस दरबारी से पूछा, क्या आपको याद है कि पिछली बार जब आपने ये सपना देखा था तो आपकी क्या चीज खोई थी? दरबारी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हां, मेरी सोने की अंगूठी गायब हो गई थी। बीरबल ने कहा, और उससे पहले? दरबारी ने कहा, उससे पहले मेरा बेशकीमती कश्मीरी शॉल चोरी हो गया था। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल ध्यान में रहे। फिर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इस सपने का एक और पहलू है जो इस दरबारी के लिए महत्वपूर्ण है। बादशाह और अन्य दरबारी उत्सुकता से बीरबल की बात सुनने लगे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरा मानना है कि ये 7 रंगों का सपना सिर्फ एकता और विविधता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास की उन 7 बुरी आदतों या नकारात्मक शक्तियों का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है जो हमें नुकसान पहुंचाती है। बादशाह ने भौहें चढ़ाकर पूछा, बुरी आदतें? कैसी बुरी आदतें, बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये 7 रंग ईर्ष्या, लाल, झूठ, नीला, लालच, पीला, क्रोध, हरा, आलस्य, नारंगी, अभिमान, बैंगनी और डर, आसमानी, का प्रतीक हो सकते हैं। जब ये नकारात्मक भावनाएं हमारे मन में घूमती हैं तो वे हमारी शांति और समृद्धि को छीन लेती है, ठीक उसी तरह जैसे दरबारी की कीमती चीजें खो जाती है। दरबारी ये सुनकर चौंक गया। उसने महसूस किया कि हाल के दिनों में वो इनमें से कुछ नकारात्मक भावनाओं से जूझ रहा था। बादशाह अकबर बीरबल की इस गहरी व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने एक ही सपने के इतने अलग अलग पहलुओं को उजागर किया है। लेकिन बीरबल अभी भी सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस सपने में एक और रहस्य छिपा हुआ है। 7 रंग एक साथ नाचते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? तभी एक और दरबारी ने कहा, जहांपनाह, मुझे भी ऐसा ही सपना आता है, लेकिन मेरे सपने में ये 7 रंग एक साथ मिलकर एक नया सुनहरा रंग बनाते हैं और फिर वो रंग पूरे वातावरण को रोशन कर देता है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, यह है असली रहस्य। जहांपनाह, यह सपना हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को त्याग देते हैं और सकारात्मकता को अपनाते हैं तो हम एक नई और बेहतर वास्तविकता का निर्माण कर सकते हैं। जिस तरह 7 रंग मिलकर सुनहरा रंग बनाते हैं, उसी तरह जब हम सब मिलकर प्रेम, सद्भाव और सहयोग से काम करते हैं तो हमारा जीवन और हमारा साम्राज्य और भी उज्जवल और समृद्ध बन सकता है। बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उस दरबारी को धन्यवाद दिया जिसने सपने का दूसरा पहलू बताया था। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुमने आज फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है। तुमने न केवल मेरे सपने का अर्थ समझाया, बल्कि हमारे पूरे दरबार को एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। इसके बाद बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों को प्रेरित किया कि वे ईर्ष्या, झूठ, लालच, क्रोध, आलस्य, अभिमान और डर जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहें और प्रेम, सत्य, संतोष, शांति, कर्मठता, विनम्रता और साहस जैसे गुणों को अपनाएं। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को फिर से बुलाया और कहा, बीरबल, अब मुझे वो 7 रंगों वाला सपना नहीं आता। अब मुझे एक सुनहरा प्रकाश दिखाई देता है जो शांति और समृद्धि का प्रतीक है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, यह आपकी सकारात्मक सोच और प्रयासों का परिणाम है। आपने अपने मन से नकारात्मकता को दूर किया
और सकारात्मकता को अपनाया, इसलिए अब आपको वैसे ही सपने दिखाई देते हैं। पूरा दरबार इस दिलचस्प खेल को देखने को आतुर था। कईयों को लगता था कि पंडित भाग जाएगा, कुछ को लगता था कि वो कोई तिकड़म लगाएगा। और फिर पंडित दरबार पहुंचा, हाथ में वही गधा, गले में फूलों की माला और एक बड़ा सा रुमाल बांध रखा था गधे की पीठ पर। अकबर मुस्कराए। तो पंडित जी, उड़ान भरने का समय आ गया। पंडित झुका। जहांपनाह, पहले बीरबल जी गधे से कुछ कहें। वो तभी उड़ता है जब कोई बुद्धिमान उसे हिम्मत दे। बीरबल मुस्कराए। ऐ गधे, उड़ जा, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। पंडित ने एक मंत्र पढ़ा और गधे को धीरे से धक्का दिया। गधा टस से मस नहीं हुआ। पंडित बोला, शायद इसे बादाम कम मिले हैं। दरबार में बादाम लाए। लोग हंसने लगे। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, अब इस पाखंडी को उसकी जगह दिखाओ। बीरबल गधे के पास गए और धीरे से उसकी पीठ से रुमाल हटाया। नीचे कुछ पंखों के टुकड़े बंधे थे और गधे के नीचे एक छोटा सा पहिएदार तख्ता। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये गधा नहीं उड़ता, इसे खिसकाया जाता है। पंडित जी ने इसे उड़ते गधे का नाम दिया है, लेकिन असल में ये सरकता हुआ धोखा है। पंडित हक्का बक्का रह गया। अकबर हंसे। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को सलाम है। और पंडित, अब तुम्हारी अगली उड़ान जेल की ओर होगी। अंतिम मोड़, लेकिन एक रहस्य बाकी है। जैसे ही सिपाही पंडित को पकड़ने बढ़े, उसने जेब से एक पुराना तावीज निकाला और जोर से बोला, जिसे तुमने मूर्ख समझा वो अब सच्चाई बताएगा। इस गधे को जब मैं जंगल में लाया था, वहां एक साधु ने कहा था, इस गधे को मत ले जाना, ये अभिशप्त है और इसकी आत्मा अभी भी उड़ना चाहती है। बीरबल चौंके। साधु कौन था? पंडित बोला, वो न तो दिखता था, न आवाज साफ थी, पर उसकी आंखें जल रही थी। और जाते जाते उसने कहा, मैं फिर लौटूंगा। बीरबल की परीक्षा लेने। तो क्या सच में गधा अभिशप्त था? और वो साधु कौन था जो बीरबल को जानता था? क्या यह सिर्फ एक मजाक था या किसी और खेल की शुरुआत? इसी के साथ ये कहानी पूरी हुई। लेकिन वो साधु कौन था? क्या वो फिर लौटेगा? और क्या बीरबल की बुद्धि उसे भी मात दे पाएगी? बीरबल और उड़ता हुआ गधा, कहानी का अंतिम समापन। जैसे ही पंडित ने वो रहस्यमयी तावीज निकाला और साधु की बात की, दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल एक क्षण को रुके, फिर मुस्कराए। तावीज नहीं, ये भी उसी नाटक का हिस्सा है। साधु भी या तो तुम्हारा साथी था या तुम्हारा नया बहाना। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया, इसे ले जाओ और इसकी सारी चालाकियों की जांच करो। अकबर ने ताली बजाई। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित किया कि धोखा चाहे जितना भी रंगीन हो, सच की नजरें उसे पहचान ही लेती हैं। पंडित को ले जाया गया। गधा वही खड़ा मुस्करा रहा था। शायद उसे भी अब उड़ने की जरूरत नहीं थी। दरबार फिर हंसी और तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, उड़ते गधे हो या उड़ते बहाने, सच की जमीन पर सब नीचे ही आते हैं। अकबर मुस्कराए। और तुम्हारी बुद्धि को सलाम, बीरबल। इस तरह उड़ता हुआ गधा आखिरकार जमीन पर उतर आया और साथ ही बीरबल की चतुराई ने फिर से दरबार में जीत दर्ज की।